नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एलसीएम साइंस एकेडमी पर। मैं अमित तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का आज की सेशन में वेलकम करता हूं। आज का हमारा जो सेशन रहेगा या आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा एम्स एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। जो भी विद्यार्थी मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं और वो चाहते हैं कि भारत के प्रतिष्ठित संस्थान एम्स में वो नर्सिंग के पैरामेडिकल के कोर्स में अपना दाखिला ले सकें, तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो उन्हीं के रिगार्डिंग रहेगा। एम्स ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को भी ऑफर करता है कि आप आइए और हमसे जुड़िए। और कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है कि आप भी आइए और हमसे जुड़िए। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, उसमें हम चर्चा करेंगे कि मैथमेटिक्स का क्या क्या पोर्शन है, जो पैरामेडिकल का एग्जाम है, जो एम्स का एग्जाम होने वाला है आप सभी विद्यार्थियों का जल्द ही, उसमें किस चीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सिनेरियो रहता है, किस टाइप का वेटेज रहता है, हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इससे पिछली जो वीडियो है आपकी एम्स एंड पैरामेडिकल की, उसमें संपूर्ण जानकारी हमारे साथी मनीष जी सर के द्वारा आपको दी जा चुकी है। तो जिन भी विद्यार्थियों को डिटेल जानकारी चाहिए वो जाइए पिछले वीडियो को देखिए। आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, क्योंकि ये पोर्शन मैथमेटिक्स का मैं ही देखता आया हूं यहाँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैथमेटिक्स के विद्यार्थी भी ये एग्जाम दे सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के 30-30 क्वेश्चन कॉमन रहेंगे। जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं उनके 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे, और जो विद्यार्थी बायोलॉजी के हैं उनके 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के रहेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर देखिए कुछ ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं है सिलेबस के रिगार्डिंग, बस इतना है 11th एंड 12th। तो हम एक एक चीज पे या एक एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में है क्या। तो हम सबसे पहले 11th और 12th के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि 11th और 12th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं। फिर हम चर्चा करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारी रणनीति क्या होगी आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हम हमारी 11th क्लास पे। ये 11th क्लास का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का सिलेबस है आप लोगों के सामने। इसमें बताया हुआ है, सबसे पहला टॉपिक है सेट, यानी कि समुच्चय। देखिए सेट के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि देखिए समुच्चय क्या है। एक होता है संचय, एक होता है समुच्चय। संचय का मतलब हो गया इकट्ठा करना ओनली, और यहां वर्ड जो दिया हुआ है आपको वो है सेट। आखिरकार संचय और समुच्चय में क्या डिफरेंस है, इस टॉपिक में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसी को सेट क्यों कहा जाता है, बाकी चीजों को सेट क्यों नहीं कहा जाता, हम एक एक करके इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है हमारे सिलेबस का रिलेशन एंड फंक्शंस, यानी संबंध एवं फलन के बारे में बताया हुआ है। किस प्रकार के रिलेशन रहेंगे, किस प्रकार के फंक्शंस का यूज किया जाता है, बिल्कुल ब्रीफली इन चीजों को पार्ट बाय पार्ट हम स्टडी करेंगे। अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी त्रिकोणमितीय फलन। अभी तक 10th क्लास तक आप सभी बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा था, और 11th 12th मैथमेटिक्स के बच्चों ने तो बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा सीनियर क्लासेज में भी। तो बेटा यहां से आपको दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा इस एग्जाम के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। अगला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं क्या है। अगर हम बात करते हैं बेटा सम्मिश्र संख्याओं की, अगर मैं बेसिक नॉलेज दूं आप लोगों को, तो देखिए अगर हम वास्तविक संख्याओं को यानी रियल पोर्शंस को और इमेजिनरी पोर्शन को हम अगर एक साथ ले लेते हैं तो वो बन जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स, यानी कि सम्मिश्र। क्या क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, एक एक करके हम इसमें पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है इसमें इकाई के घनमूल का। इकाई के घनमूल यानी कि क्यूब रूट होगा आपके, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम डिस्कशन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो बिल्कुल सही सोचा होगा आप सभी बच्चों ने। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों के माइंड में आता है, जैसे द्विघात समीकरण आपके माइंड में आती है, तो श्रीधराचार्य सूत्र आपके माइंड में जरूर आता होगा। लेकिन यहाँ इतने बेसिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अप्रोच थोड़ी सी एडवांस रहेगी हमारी। अगला दिया हुआ है आप लोगों को लीनियर इनइक्वालिटी, यानी रेखिक असमीकरण क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को
बेसिक लीनियर इक्वेशंस वगैरह के बारे में बताऊंगा, फिर हम असमीकाओं पे आएंगे ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल होंगे। अगला है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। देखिए परम्यूटेशंस की क्या प्रॉपर्टीज है एंड कॉम्बिनेशन की क्या प्रॉपर्टी है, क्रमचय का अर्थ क्या है, संचय का अर्थ क्या है, हम इन चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे इस टॉपिक में। अगला है आपके बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय, यानी दो पदों की जो प्रमेय है, जो बाइनोमियल थ्योरम है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुल पदों की संख्या, मध्य पद निकालने का पूछ लेता है और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक में। अगला है आपके सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणियां। अनुक्रम और श्रेणियां, सीक्वेंस एंड सीरीज में आप लोगों से समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो हम डिस्कस करें तो मेन क्वेश्चन बनता है आपके समांतर और गुणोत्तर श्रेणी का। अगला स्ट्रेट लाइंस, बचपन में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में हम, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। उससे अगला टॉपिक है आपका कोनिक सेक्शन यानी शंकु परिच्छेद या सांकव परिच्छेद भी बोल सकते हैं, एक ही बात होगी यहाँ पे। यानी कि जब कोनिक सेक्शन किया जाता है, परिच्छेद किया जाता है सांकव को, किस किस प्रकार की आकृतियां बनती है, पैराबोला कैसे बनता है, सर्कल कैसे बनता है, हम एक एक करके उन चीजों पर डिस्कशन करेंगे। अगला है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, यानी अपने कंप्लीटली बात करें तो 3D ज्योमेट्री पे हम बढ़ेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है अब तक का, जिसमें बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। अगला है लिमिट एंड डेरिवेटिव, सीमा और अवकलज, हम डिफरेंशिएशन के पोर्शन पे यहां बढ़ जाएंगे थोड़ा सा। अगला है आपके स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, जो माध्य, माध्यिका, बहुलक, बीन, मोड, मीडियन, रेंज आ जाएगा, परिसर आ जाएगा, ये सभी चीजें, प्रसरण आ जाएगा, ये सभी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या है, किसी भी चीज की संभावना प्रायिकता है। एक संभावना है कि आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, एक संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी है कि आप सभी विद्यार्थी एम्स के अंदर अपना चयन सुनिश्चित करेंगे। तो ये पोर्शन था आप लोगों के 11th क्लास का, क्लियर। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताऊं यहाँ इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक रहते हैं जिनका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अगर हम बात करते हैं सेट एंड रिलेशन की, तो यहां से आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। फिर हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, तो एक क्वेश्चन इसका बनाया जा सकता है। फिर चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, तो 2 से लेकर 3 या 4 क्वेश्चन इस टॉपिक के बनाए जा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यहां से 1 से 2 क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि बन सकते हैं। फिर चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, और सीक्वेंस एंड सीरीज के भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्लियर। फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, स्ट्रेट लाइंस का 1 क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के, और सांकव परिच्छेद का 1 से लेकर 2 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस साल। अगला है 3D का ज्यादा नहीं बनाएंगे, 1 क्वेश्चन देंगे आप लोगों के। फिर है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, इसका भी आप लोगों के 1 ही क्वेश्चन बनेगा। अगला है सांख्यिकी और प्रायिकता, इनके 2 से लेकर 4 क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं। तो ये 30 नंबर के पोर्शन में आप लोगों के रह सकता है इस साल के एग्जाम में। फिर हम चलते हैं थोड़ा आगे की ओर, अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा 12th मैथमेटिक्स की ओर। तो देखिए जो भी विद्यार्थी, बहुत कम विद्यार्थी जा पाते हैं या जुड़ पाते हैं, और अगर मैं आप लोगों से बात करूं, थोड़ा सा लैक ऑफ अवेयरनेस, जानकारियों का भी अभाव होता है। जो विद्यार्थी कंटिन्यू आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, या ड्रॉप आउट स्टूडेंट है जिनका किसी कारणवश कुछ एक नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मेरा ये मानना है विद्यार्थियों, आपको निश्चित तौर पे एक बार ट्राई करना चाहिए। भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन लेने का ये एक सभी विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है। तो देखिए 12th में क्या क्या दे रखा है, रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस का आप लोगों के 11th या 12th के पोर्शन में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तक बन सकते हैं। यहां है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या तो 1 क्वेश्चन बनेगा या आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ना बने। जो आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, त्रिकोणमितीय फलन वगैरह हैं, वहां से या यहां से 1 क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मैट्रिक्स, आव्यूह है, एंड डिटर्मिनेंट्स,
इन दोनों चीजों के देखें तो 1 से लेकर 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगला है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्यता और अवकलनीयता के दोनों के मिला के 1 से 2 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग क्या है। देखिए इसका क्वेश्चन या तो नहीं बनाएंगे या एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसा कि विद्यार्थियों से पूछा गया था किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो आप लोगों के एप्लीकेशंस एंड डेरिवेटिव के उनका चांसेस थोड़ा कम रहेगा, क्या पता अगर आया तो एक क्वेश्चन बन सकता है। इंटीग्रल, समाकलन, इसके 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के जरूर बनेंगे। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स इसी में आ जाएंगे, दोनों मिला के 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण का 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आप लोगों के पूछा जा सकता है। बेसिक नॉर्मल आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं इन चीजों के, इतना ज्यादा टिपिकल पोर्शन नहीं रहता, ये फ्री के नंबर है जो आप आराम से ले सकते हैं। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा के 1 से लेकर 2 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके। 3D, त्रिविमीय ज्यामिति वहीं आ जाएगी, एक आध क्वेश्चन बनेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखिक प्रोग्रामिंग के कोई क्वेश्चन या तो बनेगा या एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है या नहीं देंगे। प्रोबेबिलिटी पे हम डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज प्रोबेबिलिटी का रह सकता है। तो इस प्रकार अगर हम चर्चा करें बेटा, तो आप लोगों के 30 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा 11th एंड 12th क्लास के रिगार्डिंग। और इस चीज के लिए आप लोगों को एक बच्चों के डाउट रहता है कि सर कंटेंट क्या पढ़े, क्योंकि सर 11th एंड 12th का एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए, किस किस एग्जाम के PYQ हमें करने चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूं, एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्लीट NCERT और एडवांस स्तर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप लोगों को यहां मैं करवाने वाला हूं। और हमारी जो क्लासेज रहेगी YouTube पे, जैसा कि मेरे साथी आपको बता चुके हैं, YouTube पे जो हमारी क्लासेज रहेगी वो 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर, जिसमें आप लोगों को PCM और B ये 4 क्लासेज आप लोगों को 2 या 4 के फेज में आपको रेगुलर मिलेगी। टीचर्स आएंगे और आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस होंगे उन पे प्रैक्टिस करवाएंगे। तो लगभग 1.5 महीने क्लासेज चलेगी, जिसमें आप लोगों को संपूर्ण जो कोर्स है वो करवा दिया जाएगा। और एक बहुत अच्छी टीम के द्वारा आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ने को मिलेगा। ये वेटेज था बेटा हमारा यहाँ पे एम्स के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन क्या रहता है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उन सभी के लिए मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आप सभी बच्चों के बीच अवेलेबल रहूंगा। और मैथमेटिक्स का जो भी डर है उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और एक नया काम भी हमने इस बीच स्टार्ट किया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में आप लोगों को कई कंसेप्ट पढ़ने को मिलेंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चनों का समावेश किया जाएगा जिससे आप लोगों का टॉपिक है वो भी रिवाइज हो सके। एक एक चीज को बहुत बारीकी से आप लोगों को करवाया जाना है। 1 मार्च से क्लासेज हमारी स्टार्ट हो गई रेगुलर, और जो भी जानकारी होगी बच्चों मैं आप लोगों को जल्द या शीघ्र अतिशीघ्र में देने के लिए अवेलेबल रहूंगा आपके बीच। और इतना ही कहूंगा कि जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स के हैं, अगर हम IIT के अंदर नहीं जा पाए, NITs के अंदर नहीं जा पाए, IIITs के अंदर नहीं जा पाए, तो एक ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि आप एम्स जैसे संस्थान के अंदर भी जा सकते हैं। बहुत कम कंपटीशन है अभी मैथ के विद्यार्थियों का, बताऊं मैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत अच्छी है। मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी आप लोगों के लिए मैं ले लेता हूं कि मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों का जो स्कोर होगा वो इंप्रूव ही होगा, कम नहीं होगा। यहाँ तो मुलाकात करूंगा आप सभी विद्यार्थियों से शीघ्र अतिशीघ्र। और एम्स के जितने भी डिटेल वीडियो हैं वो हमारे साथी मनीजी सर के द्वारा डाले जा चुके हैं। संपूर्ण जानकारी, किस प्रकार एग्जाम होता है, क्या क्राइटेरिया है, कहां सेंटर है, कैसे एग्जाम भरना है, पूरी डिटेल मनीष सर के द्वारा दी जा चुकी है। तो अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो हमारा जो चैनल है LCM अकेडमी का, LCM साइंस अकेडमी का, आप वहां जाइए, डिटेल को सर्च कीजिए और जो भी जानकारी होगी
मनीष सर आप लोगों के बीच अवेलेबल रहेंगे हर एक एक जानकारी को बारीकी से बताने के लिए। तो मुलाकात करता हूं आप सभी बच्चों से एक नई वीडियो के साथ में शीघ्र। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी बच्चों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।